शायद है ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर के ये इस विषय में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। क्या कार्यक्रम था आज? बहुत बड़ी संख्या में मैंने देखा, सैकड़ों की संख्या में ऑटो वाले, बस वाले और ई रिक्शा वाले यहाँ पर मौजूद थे। उनको लेकर के क्या प्लान चल रहा है? आज जो भादौड़ में बढ़ती हुई यातायात की जो समस्या है उस संबंध में जो भारी वाहन चालक हैं, जैसे बस वाले हो गए, ऑटो चालक है, ई रिक्शा चालक है, उनको यहाँ पे एक सेमिनार हमने ऑर्गेनाइज कराया गया था। क्योंकि भादौड़ में एक ट्रैफिक जैम को रिलेटेड समस्या बार बार आ रही थी, कंप्लेंट भी हमारे पास काफ़ी रिसीव हुई थी। तो उस संबंध में हमने ये डिसाइड किया था कि जो बस चालक हैं उनके लिए 5 बस स्टैंड निर्धारित कर देंगे, ताकि वो वहीं पे तरतीब से ऑर्गेनाइज वे में खड़े होंगे अपनी सवारी उठाने के लिए एमआई का जो इलाका है। और इसी हिसाब से जो ई रिक्शा चालक हैं और अपने ऑटो रिक्शा चालक हैं उनके लिए भी 5 हमने ऑटो स्टैंड निर्धारित कर दिए, जिसमें वो कल से जो भी सवारी लेंगे तो वहीं पर वो अपने ऑर्गेनाइज वे में खड़े होंगे। क्योंकि देखने में ये आ रहा था इनका कोई भी कहीं भी बेतरतीब से खड़े हो रहे थे, जिस कारण से एक ट्रैफिक जैम की स्थिति बार बार उत्पन्न हो रही थी और लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही थी। स्पेशली जो पुलिस व्हीकल्स हो गए या एम्बुलेंस हो गई, जिनको समय पर अपने हॉस्पिटल पेशेंट को पहुंचाना होता है, तो उनको काफ़ी डिले के कारण लाइफ की लॉस भी हुआ था। तो हमने डीकंजेस्ट करने की हमारी एक अप्रोच, एक ड्राइव है, जिसमें हमने जो ऑटो चालक है, बस चालक है, उनको सेंसिटाइज किया और उसी बारे में गाइडेंस दी। बहुत बढ़िया इंडस्ट्रियल जो हब है भादुगढ़, औद्योगिक नगरी है। जब भी कोई वार त्यौहार आते हैं, दीपावली आती है या रक्षाबंधन के त्यौहार आते हैं, पूरे शहर में जाम, जो बड़े बड़े चौराहे हैं वहाँ पे इतनी बड़ी जाम की स्थिति बनती है कि लोग अमूमन बाहर से जो आने वाले हैं वो भादुगढ़ में आने से कतराते हैं। और भादुगढ़ की छवि जो एक ऐसी जाती है कि कहीं भी जाम पे या ये यातायात है, इन पे कहीं भी नियंत्रण नहीं है। दूसरी समस्या एनक्रोचमेंट की, जो भी पब्लिक प्लेसेज हैं, मेन भादुगढ़ के मेन बाजार हैं, रेलवे रोड हो चाहे कमेटी चौक हो, वहाँ पर दुकानदारों ने इतनी जगह आगे घेरी हुई है, उसको लेकर के भी कोई कार्रवाई आगे चलाएं। पहली बात तो जो एंक्रोचमेंट हो गया, एंक्रोचमेंट बिल्कुल ठीक बात है। जो पूरा स्ट्रेच है हमारा टीकरी बॉर्डर से लेकर जो आगे भादौड़ एरिया हो गया, उसमें एक मार्केट एरिया हो गया, उसके आगे रेडियो द्वारा एंक्रोचमेंट हो चुकी है, जिसको हम समय अनुसार डी एंक्रोच कराने या डीकंजेस्ट कराने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। बट फिर भी निरंतर रूप से ये लोग वापस आ जाते हैं, जिसमें जो म्यूनिसिपल अभी कमेटी फॉर्म हुई है, तो उनसे भी हम लोग तालमेल बैठा रहे हैं, एसडीएम साहब है, उनसे भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ताकि प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में डीकंजेस्ट कराना, उनको एक नई निर्धारित जगह दे दी जाए जहाँ पे वो खरीद बिक कर सकते हैं। इसके लिए हमारा डिस्कशन जारी है। और सेकंड, जो दिवाली आ रही है या जो भी फेस्टिवल आ रहा है, उसमें बिल्कुल ठीक बात है, खरीदने के लिए लोग दूसरे शहर से भी आते हैं, कोई त्यौहार के रिलेटेड चीज़ खरीदनी है, तो एक सोच लेकर जाते हैं कि भाई इतने कंजेशन है, हम कहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करें, कहाँ पे जाएंगे। तो इस संबंध में हमारा ये प्लान है कि आने वाले समय में हम 2 हफ्ते तक जो यहाँ पे फोर्स है उसकी मोबिलाइजेशन और बेटर करेंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे लेंगे, ताकि जो यातायात की स्थिति है उसको और ठीक तरीके से सुचारू रूप से चलाया जा सके। और प्रॉपर हम इनको जैसे सेमिनार द्वारा भी गाइड किया गया है कि प्रॉपर ट्रैफिक वायलेशन के जो भी रूल्स हैं ट्रैफिक रूल्स का, उसका प्रॉपर फॉलो ये लोग करें। एक तरफ तो भादुगढ़ का जो आम नागरिक है उसके मन में तस्वीर ये है ट्रैफिक को लेकर के कि वो अपने काम के लिए निकलता है, अगर बॉर्डर तक भी जाता है तो उसको लगता है कि 3 जगह रोक करके उसके कागज चेक किए जाते हैं। और दूसरी स्थिति है उनके मन में ये ऐसा लगा हुआ है कि शायद कोई ऐसा टारगेट सा है कि चालान करने ही करने हैं। अगर आपको नहीं लगता कि ट्रैफिक और आम जन के सहयोग से अगर जाम से निजात मिल जाए शहर को, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा? देखो, दोनों चीजें पैरेलल में, एक तो ट्रैफिक कंजेशन की चीज है वो डिफरेंट है, उसमें किस प्रकार से जो रोड यूजर बिहेवियर लोगों का क्या है, वहाँ पे व्हीकल में किस प्रकार से वो बिहेव कर रहे हैं, तो उसके संबंध में हम लोगों को एक ट्रैफिक द्वारा उनकी गतिविधियों में कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसे कि ड्रंक एंड ड्राइविंग कर रहा है तो वो दूसरे के जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं, तो अगर हम लोग चालान नहीं करेंगे तो इससे 2 युवक हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, फिर वो इस प्रकार से खुद की जान जोखिम में डालते, दूसरे की जान को जोखिम में डालेंगे। इसी प्रकार से जैसे देखने में है, जो बड़ा उद्योगपति है ये मिस्टर साइरस मिस्त्री है, उन्होंने एक विदाउट सीट बेल्ट चलाने के कारण, इतने बड़े उद्योगपति हैं, देश में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उन्होंने अपना जीवन गंवाया। तो अगर हम ये इन्फोर्स नहीं करेंगे कि भैया विदाउट सीट बेल्ट ना चलो और ट्रैफिक इसमें चला नहीं करेंगे, तो लोगों को फिर इससे बढ़ोतरी मिलेगी और फिर अपने जीवन को और जोखिम में डाल के वो चलेंगे। आपको लगता है आज जो रोड में पेश किया, जिसमें 5 ऑटो स्टैंड और बसों के जो स्टैंड निर्धारित हुए हैं, उसको लेकर अगर ये नियमों का पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं जाम से मुक्ति भादुगढ़ को मिलने वाली है, ऐसा हम माने? ये बिल्कुल 100% इसमें आउटपुट मिलेगा हमको, क्योंकि अगर कोई चीज़ डिसऑर्गेनाइज्ड वे में रन कर रही है, मान के चलो उनको पता ही नहीं कहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है, कहाँ पे वाहन खड़े करने हैं, तो उससे समस्या तो उत्पन्न होनी है। मगर उनको अगर निर्धारित स्पॉट्स बता दिए जाएं, जिससे लोगों को पता रहेगा कि भाई ये बस स्टैंड, इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे जो आम जन को भी पता रहे कि अब मेरे को ऑटो यहाँ से मिलना है या बस मुझे यहाँ से पकड़नी है?
इसमें ये रहेगा, मतलब 80-90% हमारा जो अनुमान है कि जो पॉपुलेशन जो इन हैवी व्हीकल्स को यूज़ कर रही है, ऑटो को यूज़ कर रही है, वो लोकल पॉपुलेशन है। अगर निर्धारित पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके वहाँ से काम शुरू हो जाएगा तो लोगों को धीरे धीरे एक अवेयरनेस अपना जनरेट हो जाएगी कि वो खुद ही वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू इस चीज़ को स्प्रेड करेंगे। साथ ही साथ हम ट्रैफिक यूनिट, हमारा जो रोड सेफ्टी सेल है, उनके द्वारा भी इस चीज़ का प्रचार करेंगे, जो भी इनके यूनियन के लोग हैं, जिससे ये मैसेज क्लियर हो जाए कि कहाँ पे उनको अपने वाहन खड़े करने हैं और कहाँ पे कस्टमर जो भी जो सवारी है वो कहाँ पे उनको आना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कल्स्ट फुटवियर बहादुरगढ़ में आयोजित सेमिनार में एडिशनल एसपी अमित यशवर्धन ने किया बहादुरगढ़ शहर को जाम से मुक्त व यातायात नियमों की पालना करने का आह्वान। वॉइस ऑफ बहादुरगढ़ की रिपोर्ट। भारत नागपाल। बहादुरगढ़ शहर को जाम से मुक्त करने तथा यातायात को सुव्यवस्थित बनाए रखने को लेकर शुक्रवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। सेक्टर 16-17 इंडस्ट्रियल एरिया बहादुरगढ़ में स्थित कल्स्ट फुटवियर पार्क में आयोजित जागरूकता सेमिनार के दौरान बड़ी संख्या में ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक व प्राइवेट बस चालक मौजूद रहे। सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बादली श्री अमित यशवर्धन ने शिरकत की। सेमिनार के दौरान एडिशनल एसपी श्री अमित यशवर्धन ने ऑटो व निजी बस चालकों को संबोधित करते हुए कहा कि बहादुरगढ़ शहर व इंडस्ट्रियल एरिया बहादुरगढ़ में बड़ी संख्या में ऑटो व अन्य सवारी वाहन चलते हैं। चालक सवारियों को रोड पर कहीं भी उतारते व चढ़ाते रहते हैं। बेतरतीब चलते ऑटो, ई रिक्शा, निजी बसों व अन्य वाहनों के कारण कई बार जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे अनेक लोगों को समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। बहादुरगढ़ शहर व इंडस्ट्रियल एरिया में जाम की समस्या के समाधान व सुव्यवस्थित सुचारू यातायात व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा योजना बनाई गई है। जाम की समस्या के समाधान को लेकर बहादुरगढ़ शहर के विभिन्न स्थानों पर ऑटो व निजी बसों के लिए सवारी उतारने व चढ़ाने के लिए स्टैंड निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि निजी बसों के लिए दीवान हॉस्पिटल से लेकर थाना सदर के सामने तक, पुरानी कोर्ट कट बाई तरफ बीडीपीओ ऑफिस तक, पहली पुलिया क्रॉस करके मेट्रो स्टेशन तक बाई साइड में, मेट्रो के अंतिम पिलर 912 से तीसरी पुलिया के मोड़ तक तथा बराही मोड़ के सामने स्थित सर्विस स्टेशन के सामने का स्थान निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार से ऑटो व ई रिक्शा के लिए नया बस स्टैंड बहादुरगढ़ से शहर बहादुरगढ़, पुराना बस स्टैंड से टिकरी बॉर्डर, रेलवे स्टेशन से पुराना बस स्टैंड, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के सामने तथा पुलिया नंबर 3 मेट्रो स्टेशन के आगे निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने सभी ऑटो व निजी बस चालकों से यातायात नियमों का पालन करने तथा शहर में व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने में स्थानीय पुलिस का सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि सभी अपना वैध चालक प्रमाण पत्र लेने के बाद ही वाहन चलाए। ऐसा न करने पर चालान हो सकता है व वाहन के मालिक को मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत जेल भी हो सकती है। इस अवसर पर मौजूद डीएसपी बहादुरगढ़ पवन कुमार, थाना प्रबंधक सदर बहादुरगढ़ मनोज कुमार, थाना प्रबंधक लाइन पार बहादुरगढ़ रामकरण, थाना प्रबंधक सेक्टर 6 नरेंद्र सिंह, थाना प्रबंधक यातायात दिनेश कुमार, सड़क सुरक्षा सेल के प्रभारी उप निरीक्षक सतीश कुमार, यातायात समन्वयक सत्य प्रकाश, सड़क सुरक्षा संगठन के सत्येंद्र दहिया, भारत नागपाल, शिव कुमार गुप्ता तथा फुटवियर एसोसिएशन के पदाधिकारी पवन जैन, सुभाष बग्गा व अन्य वक्ताओं ने वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों बारे जागरूक किया गया। सड़क सुरक्षा सेल के प्रभारी उप निरीक्षक सतीश कुमार ने बताया कि सभी यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं, जिससे आप भी सुरक्षित रहेंगे व दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे। नियमों की अवहेलना करने तथा लापरवाही से वाहन चलाने के कारण सड़क अवरुद्ध होने के साथ साथ अनेक लोग सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। इसलिए हम सबको मिलकर सड़क सुरक्षा नियमों की पालना करके यातायात व्यवस्था को सुचारू करने में सहयोग करना चाहिए।
अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वॉइस ऑफ भादुगढ़, आपकी अपनी आवाज़।